हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि कैसे याद रखें साइन 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, टेन 30 की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है आपको याद रखना है। साइन सबसे ऊपर आता है, उसके बाद कॉस है, फिर टेन है। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यूज है वो जीरो से बढ़नी स्टार्ट होती है, मतलब जीरो पे जीरो रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी और 90 पर हाईएस्ट हो जाती है। और आपको ये तो पता ही है, जो एंगल्स है वो या तो 0 होगा या 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा या फिर 90 होगा। इन्हीं वैल्यूज के साथ आपको काम करना है। तो इन्हीं वैल्यूज इन्हीं एंगल्स की वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि जो साइन 0 है उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी 0 डिग्री लोएस्ट है तो की जो वैल्यू है वो भी 0 होगी। ठीक है, उससे बाद 30 इससे थोड़ा बड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, वो हो जाती है 1/2। तो 30 से ये 45 बड़ा हुआ है तो इससे और बढ़ जाएगी, यानी 1 सेम है बट √2 आ जाएगा। क्यों? √2 की वैल्यू जो है इससे कम होती है, तो जब आप 1 में और कम से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हुई ना, तो ये इससे ग्रेटर है। फिर एंगल और बड़ा हुआ तो √3/2 इसकी वैल्यू हो जाती है। और साइन 90 हाईएस्ट है, 90 आपका जो एंगल्स है उसमें 90 हाईएस्ट है, तो साइन की जो वैल्यू है वो 90 पे 1 होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि साइन की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या साइन की वैल्यूज। कॉस की वैल्यूज जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी 0 डिग्री के लिए हाईएस्ट वैल्यू आएगी और फिर इस तरह से पूरा रिवर्स आ जाएगा, यानी 0 डिग्री के लिए जो वैल्यू होगी कॉस की, कॉस 0 डिग्री होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू है क्या है 1। फिर कॉस 30 होगा, आप रिवर्स लीजिए, ये होगा √3/2। और जो क्योंकि 45 मिडिल में है इसीलिए साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिर आप 1 2 3 हो गया, यानी अब इसका नंबर है, आपने 1/2 लिखा। और जो कॉस 90 यानी हाईएस्ट एंगल क्या है 90, तो 90 पे लोएस्ट वैल्यू होती है किसकी, कॉस की। तो मेन क्या सीखा हमने कि साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। टेन की जो वैल्यू है वो या तो √3 होती है या फिर 1/√3 होती है या फिर 1 होती है या फिर 0 होती है। ठीक है, तो टेन की जो वैल्यूज है वो भी 0 से बढ़नी शुरू होती है, यानी 0 पे लोएस्ट होती है। तो 10 0 पे 0 है, फिर 30 पे 1/√3 है, यानी थोड़ी सी बड़ी हुई। 45 पर 1 है, क्योंकि 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, यानी अगर आप इन दोनों को अपॉन करें, यानी 0/1 तो 0 आ जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होके 1/√3 आ जाएगा। 45 में दोनों की वैल्यू सेम है साइन और कॉस की, तो डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी √3। और यहाँ पे इसको इनफाइनिटी कहते हैं, क्योंकि अगर 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनिटी आता है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि साइन 30 की टेन 30 की वैल्यू 1060 से कम होती है, तो इसीलिए 1/√3 और 1060 की √3 होगी। तो मेनली क्या याद रखना आपको कि साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कॉस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, टेन जो है इन दोनों का रेशियो है। बट अगर आप रेशियो से नहीं निकलना चाहे, आप याद रख सकते हैं कि 10 की वैल्यूज इधर 1 होगी या 0 होगी या √3 होगी या 1/√3 होगी। कैसे अरेंज करना है कि अगर 0 डिग्री है तो लोएस्ट वैल्यू यानी 0, उससे थोड़ी सी बड़ी क्या हो जाएगी 1/√3। फिर 45 पर मिडिल में है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो 1। ठीक है, इससे 1 और इससे और भी ग्रेटर होगा 1/√3, लास्ट में इन्फिनिटी। तो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी याद रखने के लिए कि किस चीज की वैल्यू कितनी है, मीन्स साइन 30 की कितनी है, कॉस 30 की कितनी है। साइन 30 यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 की वैल्यू कम होगी, कॉस 30 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। साइन 30 होगा 1/2
और cos 30 होगा 3√2। तो आपने देखा साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज आपने सीखी, किस तरह से आपको याद रखना है। अब इनके रेसिप्रोकल्स को भी ले लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। ठीक है, कोसेक। कोसेक का 0 डिग्री क्या होगा? क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जो भी साइन की वैल्यूज हैं उनका हम रेसिप्रोकल लेते हुए कोसेक की वैल्यूज को लिखेंगे। यानी कोसेक 0 होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड में आता है, तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ठीक है, यानी कोई वैल्यू ही नहीं होती। फिर कोसेक 30 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल, यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, यानी 2/1 यानी कि 2। कोसेक 45 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी √2 ऊपर जाएगा एज न्यूमरेटर और 1 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी √2। कोसेक 60 होगा, इसका रेसिप्रोकल लीजिए 2/√3 एंड कोसेक 90 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इस तरह से कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। अब सेक जितने भी कॉस की वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल ले लीजिए, या फिर कोसेक की जो वैल्यूज है उनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तब भी आ जाएगा। तो कॉस का जो 0 डिग्री है वो 1 वैल्यू है, तो सेक का 0 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल यानी 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। सेक 45 यानी 1/√2 का रेसिप्रोकल यानी कि √2 होगा। रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। सेक 60 यानी 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो गया। सेक 90 डिग्री यानी कॉस 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो नॉट डिफाइंड में आता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब आता है टेन का रेसिप्रोकल, ये होता है कॉट। कॉट की जो भी वैल्यूज हैं वो टेन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड में आता है। कहीं कहीं पे इनफाइनिटी भी लिखते हैं बट नॉट डिफाइंड में लिखेंगे। कॉट 30 होगा tan 30 का रेसिप्रोकल। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी √3। यानी cot 30 की वैल्यू हाईएस्ट होती है √3, हाईएस्ट तो नहीं मीन्स बड़ी होती है। फिर और 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 1 का रेसिप्रोकल यानी 1। इसी तरह से tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3, तो cot 60 डिग्री होगा √3 का रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, ये नीचे जाएगा तो यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, tan 90 ये नॉट डिफाइंड है, आप इन्फिनिटी की जगह नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो cot 90 डिग्री क्या होगा? cot 90 डिग्री क्या होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा? क्योंकि cot किसका रेशियो होता है? cos अपॉन साइन का होता है। cos 90 क्या है? 0 है, और cos साइन 90 क्या है? 1, तो 1/0 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो नॉट डिफाइंड आ गया, √3 आ गया, 1/√3 और 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो cot 30 की वैल्यू हाईएस्ट में आ रही है, फिर उसके बाद कम होती जा रही है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है साइन और कॉस की, बट साइन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, कॉस की डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। tan साइन अपॉन कॉस होता है, मीन्स साइन और कॉस का रेशियो होता है, उसको भी करके आप निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल लीजिए कि tan 0 में लोएस्ट वैल्यू होती है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होती है, हाईएस्ट वैल्यू √3 होती है। ठीक है, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो भी साइन की वैल्यूज है। सेक tan की जो भी वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉट में क्योंकि tan में सबसे हाईएस्ट वैल्यू √3 60 पे आ रही थी, तो यहाँ पर
किस पे आ रही है, 30 डिग्री पे आ रही है, ठीक है। और ये नॉट डिफाइंड है, क्या नॉट डिफाइंड है, कॉट 0 डिग्री। कैसे, आप देखिए कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, है ना, तो कॉस 0 डिग्री और 0 डिग्री दोनों पर देखिए, कॉस 0 डिग्री पे कॉस क्या हो गया 1 और साइन क्या हो गया 0। तो आप किसी भी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो वो नॉट डिफाइंड में आ जाता है। तो इस तरह से एक टेबल आप याद रख सकते हैं, और एक दो बार जब आप खुद टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वैल्यूज जल्दी जल्दी याद हो रही हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो इनका यूज होता ही है, यूज करते करते आपको वैल्यूज सारी याद हो जाएंगी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।